मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। स्वामी जी को ही मंदिर में भगवान के दर्शन की इजाजत नहीं दी गई। श्री ईश्वर आनंद पुरी स्वामी जी का बड़ा बयान। कुरुबा जाति के कारण हमें भी गर्भागुड़ी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी गई और जब हम वहां से गए तो पूरे मंदिर को पानी से साफ किया गया। ये बयान किसी आम व्यक्ति ने नहीं, खुद कनक पीठ के श्री ईश्वर आनंद पुरी स्वामी जी ने दिया है। इस बर्ताव से नाखुश स्वामी जी ने कहा कि 23 दिसंबर 2023 को वसदुर्ग तालुका में चन्ना केशव मंदिर का दौरा किया था। वेंकट एकादशी के मौके पर हमारे साथ ये बर्ताव हुआ। सोचो, सिर्फ कुर्बा जाति की वजह से हमारे साथ ये किया गया है, जबकि इस मंदिर को पानी से साफ करने की बजाय पहले भेदभाव, जाति, धर्म, ऊंच नीच, मन मुटाव श्रेष्ठ इस गंदगी को दिल से साफ करें तो समाज और देश से ये भेदभाव खत्म होगा का बयान चित्रदुर्ग में देकर आज भी भगवान के दर्शन के लिए ऐसे लोगों से इजाजत लेनी पड़ती है जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, कहा स्वामी जी ने। हम्पी उत्सव की हुई शुरुआत। संविधान को बचाने की उठाई सीएम ने आवाज। विजयनगर के ऐतिहासिक हम्पी उत्सव सीएम ने भुवनेश्वरी मूर्ति को फूलों की माला पहनाकर पारंपरिक नगारा बजाकर करते हुए हजारों की संख्या में यहां पहुंचे लोगों को संविधान की रखवाली और इसको बचाना हम सबका कर्तव्य है। हम सबको संविधान बचाने के लिए फिरका परस्त ताकतों को हराना होगा, वरना जो संविधान ने हम सबको समानता, एक समान हिस्सेदारी और एक समान जीवन गुजारने का जो अधिकार दिया है वो सब हमसे छीन लिया जाएगा। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी अब तक किसी भी राज्य में बहुमत के साथ सरकार नहीं बना पाई। हम जनता के विश्वास से जीतते हैं और बीजेपी ऑपरेशन कमल से नेताओं को खरीद के, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। गिफ्ट बॉक्स में ड्रग्स, 6,50,000 का नशा जब्त। इंडिया पोस्ट के जरिए गिफ्ट बॉक्स में सप्लाई किए जाने वाले 130 ग्राम की 6,50,000 कीमत वाली ड्रग्स को पोस्ट से बेंगलुरु आई थी। सीसीबी पुलिस ने पार्सल लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। झारखंड के रहने वाले ऋतिक राज को पूरे फिल्मी स्टाइल में यह कार्रवाई की सीसीबी पुलिस ने, जिसको लेकर होली माऊ पुलिस थाना में मामला हुआ है दर्ज। डीके सुरेश के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज। पिछले दिनों राज्य के साथ केंद्र सरकार के फंड और विकास को लेकर कर रहे सौतेले बर्ताव और टैक्स में हिस्सेदारी न देने से मायूस कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने ऐसा ही चलता रहा तो अलग से देश की मांग वाले बयान पर डीके सुरेश के खिलाफ मंगलुरु की सेकंड जेएमएफसी कोर्ट में शिकायत बीजेपी के नेता विकास की ओर से याचिका धारा 124A के तहत कार्रवाई करने को लेकर दर्ज करके जांच के लिए आदेश देने की मांग अदालत और पुलिस कमिश्नर से की है भाजपा के नेता विकास ने। नकली डॉक्टरों के खिलाफ हेल्थ विभाग की जंग। हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने झोला छाप नकली डॉक्टरों पर रेड करके जंग छेड़ दी है। गुलबर्गा जिला के गांव-गांव में नकली डॉक्टरों की भरमार और नीम हकीम खतरे में जान। ये नकली डॉक्टर कर रहे थे लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ की शिकायतों के बाद ऐसे ही 43 नकली डॉक्टरों के क्लिनिक्स को बंद करके ताला लगाने का काम कर रहा है गुलबर्गा जिला हेल्थ विभाग, जिससे नकली डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। जगह जगह छापामारी करके अधिकारियों ने गरीबों के लिए शुरू नमक क्लिनिक को लगने लगा है क्या ग्रहण। क्या एक एक करके बंद होंगे नमक क्लिनिक। सिर्फ बेंगलुरु के ही कई इलाकों में रहे 100 से ज्यादा नमक क्लिनिक्स को बीजेपी के अधिकार में आम जनता और खासकर गरीबों को अच्छा इलाज और सेहतमंद समाज के लिए शुरू नमक क्लिनिक ज्यादातर प्राइवेट बिल्डिंग्स में किराए की जगह पर चल रहे हैं। पिछले 3 महीनों से कर्मचारियों की तनख्वाह
ना डॉक्टर्स की पगार और ना ही किराए की रकम। दवाइयों की कमी को भी कोई सुनने वाला नहीं। सही से व्यवस्था ना होने, ऐसे ही कई परेशानियों के चलते डॉक्टर्स न आने पर रोजाना मरीजों की क्लिनिक स्टाफ के साथ तकरार के कारणों से एक एक करके बंद हो रहे हैं नमक क्लिनिक्स। जब इस परेशानी की जानकारी दी गई सरकार के हेल्थ मंत्री को, तो कुछ जगहों पर ऐसा हुआ है जिसको ठीक किया जाएगा, पर कब का सवाल कर रही है जनता, कर्मचारी और डॉक्टर्स। सोशल मीडिया की दीवानगी, स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की मनमानी। स्कूल कॉलेजेस शिक्षा का वो मंदिर जहां माँ बाप अपने बच्चों को खून पसीने का एक एक कमाया हुआ रुपया बच्चों की तालीम के लिए अपना सब कुछ लगा देते हैं ताकि बच्चे पढ़कर अपना और परिवार का भविष्य बना सके। आज की चंद युवा पीढ़ी इन सब बातों से अनजान। सोशल मीडिया की इतनी दीवानगी हो गई है, ना तो इन्हें घर में फुर्सत और ना बाहर। अब तो क्लास रूम और प्रैक्टिकल रूम्स में भी इसी तरह सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का नज़ारा होसकोटे के VMITI कॉलेज में देखने को मिला, जहां लेक्चरर वेल्डिंग की ट्रेनिंग देने के लिए प्रैक्टिकल करवा रहे थे। इसी दौरान कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल पर रील बनाते देख लेक्चरर ने इनके इस बर्ताव से नाराज गुस्से में इन लड़कों का मोबाइल ही फेंक कर फोड़ दिया। जबकि इस कॉलेज में मोबाइल लाने की पाबंदी एडमिशन के दौरान ही राइटिंग में ली गई थी बच्चों से। LK आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान। बीजेपी के वरिष्ठ सीनियर नेता राम मंदिर रथ यात्रा के सारथी पूर्व देश के डेप्यूटी प्रधानमंत्री LK आडवाणी को प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए भारत के सबसे श्रेष्ठ नागरिक सम्मान भारत रत्न देश के विकास में इनके योगदान के लिए देश का सबसे बड़ा सम्मान देने का ऐलान करते हुए LK आडवाणी को बधाई दी प्रधानमंत्री ने। राजधानी में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस विभाग का बड़ा प्लान। आए दिन राज्य की राजधानी बेंगलुरु जो आबादी के लिहाज से काफी बढ़ रहा है शहर, जितना बड़ा शहर उतनी बड़ी ट्रैफिक परेशानी, जगह जगह रास्ते जाम। जनता की इसी बड़ी परेशानी को हल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस विभाग का नया प्लान। अब से ड्रोन कैमरे के जरिए ट्रैफिक मैनेजमेंट का होगा काम, जिससे गाड़ी चलाने वालों को हुई कोई तकलीफ तो फौरन होगा एक्शन। इस ट्रैफिक सिस्टम से मिलेगी क्या जनता को राहत, देखना बाकी है। बिना इंस्पेक्टर के लावारिश पुलिस थाना। आमतौर पर पुलिस थाना यानी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर का होना जरूरी, मगर बेंगलुरु के साउथ ईस्ट डिवीजन के अनुगोड़े पुलिस थाना में बिना PSI के हुआ है अनाथ ये पुलिस थाना। जी हां, ट्रांसफर काउंसलिंग के दौरान किसी ने भी यहां आने की नहीं की सिफारिश, जबकि पिछले दिनों 218 PSI के ट्रांसफर शहर के कब्बन पार्क, अशोकनगर, उत्तरी विभाग, पिनिया, कोरमंगला, KR सहित कई इलाकों के पुलिस थानाओं में इंस्पेक्टर्स का हुआ ट्रांसफर। लेकिन अडुगोड़े के पुलिस थाना में कोई इंस्पेक्टर आने को तैयार नहीं। वजह यहाँ पर 75% स्लम इलाका होने, जिसमें सबसे ज़्यादा झगड़े, मारपीट, मर्डर और गुंडों की एक्टिविटीज़ के चलते मामले ज़्यादा दर्ज होते हैं कि भी बड़ी वजह इस पुलिस थाना की है बिना इंस्पेक्टर के अनाथ हुए इस पुलिस थाने की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।